सर क्या ज्ञान वापी का जो आया है अभी कोर्ट से हिंदू पक्ष में, तो कुछ जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो नाराज़ हैं, बोल रहे हैं जो ये तो एक ही पक्ष का ले रहे हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये छोटा एनसीआर है। इसके बारे में छोटा एनसीआर क्या होता है? मेरी बात सुनो, जय श्री राम जी सारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को। भाई आप समझना कि धारा 370 और राम मंदिर का जो मुद्दा था, देश की कितनी पूंजी इस केस के चक्कर में इतने साल तक जो उलझा के रखा था। जो आप लोगों के सोल्जर आए थे पीछे से, सोल्जर कौन थे? मुगल जो आए थे, ये सब उलझा करके चले गए, जबकि इस देश के मुसलमानों को ही पता है। देखो एकता वहाँ से पता लगती है कि इस देश के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, सनातनियों के जो मंदिरों पे जो सोल्जरों ने आकर के कब्जा कर रखा है, इस देश के मुसलमानों को एकजुट होकर के कोर्ट के आगे खड़े होकर के उनकी संपत्ति, सनातनियों की जो धर्म स्थल है वो उनको दिलानी चाहिए। इनको हमारे साथ खड़ा होने से कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने चाहिए, तब तो हम माने इस देश के मुसलमान देशभक्त हैं और गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। सर एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो तो बोल रहे हैं जो बीजेपी हिंदू मुसलमान करवा रही है, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। देखो हिंदू मुसलमान तो आप लोगों ने करवाया ना, पाकिस्तान किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया था यार, पाकिस्तान तो इन्होंने बनाया था जी। और जो बांग्लादेश बनाया किसने बनाया है? वो हमने बनाया है, वो भी इन्होंने ही बनवाया है, कांग्रेस ने। बलूचिस्तान किसने बनवाया है भाई साहब? वो भी कांग्रेस ने बनवाया है। शिमला मुद्दा किसने करा? कांग्रेस ने करा है। भाई साहब कहाँ हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रही है? जो हिंदू सनातनियों की है, जो हिंदुस्तान, ये भारत है, जो अखंड भारत है, ये भाई साहब हिंदुओं का भारत है। जो भारतीय हिंदू सनातनियों की जो चीज़ है ना, उसको वो धीरे धीरे बीजेपी सरकार लुटाने की सोच रही है। भाई इनको इनकी वो चीज़ संपत्ति दी जाए वापसी। हमारे भगवानों को, मेरे को लगता है जो इतने सारे मंदिरों के अंदर, हमारे मस्जिदों के अंदर जो इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, एक और अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी मदरसा है, उस मदरसे के अंदर मंदिर मिला है भाई साहब। अलीगढ़ के मदरसे के अंदर एक मंदिर है, नंदी जी हैं। नंदी जी पता कैसे निकले भाई साहब? उन्होंने वहाँ पर मजार सी बना दी, उस मजार के अंदर नंदी जी निकले। भाई साहब जो हमारी जो भी सनातनियों की जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ भी है, वो आप लोगों को लुटानी पड़ेगी। एकता वाली बात मत करे करो आप। एकता तो जब मानी जाती है जब देश के मुसलमान, अगर हाँ चलो अगर मुसलमानों की कोई मस्जिद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ भाई, जो मुसलमानों की जो मस्जिद है, अगर किसी मंदिर के अंदर अगर है दफन, तो हमें बताओ, हम आपके साथ खड़े होंगे, कोर्ट को भी चैलेंज करेंगे, आप चेक करवाओ और इनकी चीज़ दो। मंदिर वहाँ से हटाया, उस मंदिर की जो मूर्तियाँ, उस स्थापना हम कहीं और अरेंज कर लेंगे। लेकिन देखो ये ढोंग आप बंद कर दीजिए। सर देश का मुसलमान तो चाहता है जो हम सब साथ रहें, लेकिन इनका जो लीडर है जैसे कि ओवैसी है, वो तो बोल रहा है ये छोटा एनसीआर है, ये मुसलमान को भगाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। इन लोगों से कैसे बचे? का नाम आपने सही टाइम पे लिया है, 8-9 बजे का टाइम हो रहा है, सही टाइम पे लिया है, रात हो रही है। सुबह कोई ओवैसी का नाम ले लेता है, उसकी फोटो दिख जाती है ना, हमारे स्वास्थ्य चौहान के भी जी कहते हैं, उसकी जो शिकल देख लेते हैं ना, पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं तो कह रहा साला पूरा महीना खराब हो जाता है। उसका नाम मत ले करो भाई, आप रिपोर्टर साहब, आप पत्रकार जी, उनका नाम मत ले करो ओवैसी का, उसका नाम हम लोग नहीं लेते, उसका नाम का ही बाइकआउट है। उसकी शिकल कहीं दिख भी जाती है ना तो पूरा खराब। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जी हमारा ये जो इन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा, जब कांग्रेस बोलती है कि ये हिंदू मुसलमानों की बात कर रही है, अब ये भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए। कौन सा फेविकोल लेकर के निकले हो? फेविक्विक लेकर के निकले हो? कौन सी कंपनी की हैं? 4.5 करोड़ के 7 कंटेनर लेकर निकले हो आप, और उन कंटेनरों का मेंटेनेंस का खर्चा करोड़ों रुपए का आ रहा है। भारत जोड़ो बोलता है कि आज इन्होंने दिखाया कि पैरों में छाले पड़ गए। आज की रिपोर्ट है भाई साहब, जिस बंदे ने अपने घर के अंदर संगमरमर के जो पत्थर लगा पड़ा, उस पर नंगे पैर नहीं चलता, रोड पे यहाँ से लेकर के 50 मीटर तक चलेगा, उसके तो पैर की चमड़ी उतर जाएगी। लेकिन वो तो 15,000 का जूता पहन करके चल रहे हैं, तो उसमें कैसे पाँव के छाले आ गए सर? सब दिखावा है, सब दिखावा है, ये सब फेक है। इस देश के मुसलमानों को एकता के साथ अखंड भारत के लिए खड़ा होना चाहिए कि अखंड भारत बनेगा कैसे। इस मुसलमान, अब देश का ऐसा नहीं कि देश का हर मुसलमान बेकार है। इनके देखो आज ये देखो ना कितना टारगेटेड हो चुके, पूरी दुनिया में टारगेटेड हो चुके हैं लोग, पूरी दुनिया में इनको टारगेट कर दिया है मुसलमानों को। चाइना के अंदर पता लगता आए दिन अखबारों में आती है कि भाई ये मस्जिद तोड़ करके टॉयलेट बना दिया, वो मस्जिद तोड़ करके टॉयलेट बना दिया। भाई वहाँ पर तानाशाही है ना, हमारे देश में तानाशाही नहीं है ना।
हमारे देश में क्या है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। हमारे देश में कोई तानाशाही नहीं है। इस देश के मुसलमानों को मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने आप को खुद बदनाम कर रहे हो। आपके जो धर्मगुरु, जो मौलाना हो, जो फतवा जारी करते हैं, वो लोग आपको लोग बदनाम कर रहे हैं। आप लोग उन लोगों के खिलाफ आची का दाखिल करिए, उनके ऊपर केस चलाइए कि हमारी कौम को यहाँ बदनाम मत करा जाए। क्योंकि देखो आप लोग ना, आप पता नहीं कौन सा एजेंडा इस देश में चलाना चाहते हो। सऊदीया के अंदर एक टाइम अजान होती है पर डे, एक टाइम। कोई भी अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो आप गूगल पे सर्च करो, सऊदीया में एक टाइम अजान होती है। यहाँ पर 5 टाइम अजान चाहिए, माइक से चाहिए। क्या होता है यार, ये सब एजेंडा नहीं चल पाएगा अब देश में। अब जो क्या है, सनातनी लोग जाग रहे हैं। और देखो सनातनी लोग आप लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं। सनातनी अपना राइट मांग रहे हैं, अपना जस्टिस मांग रहे हैं। और जो हमारा देश है, इसको हिंदू राष्ट्र अखंड भारत करना चाहते हैं। ये मेरा आपका चैनल के कहना है। ठीक है सर, आपके पास दोबारा आता हूँ। सर क्या नाम हुआ आपका? सुमित सर, अभी ज्ञान वापी पे जो कोर्ट का फैसला आया हिंदू के पक्ष में, तो कुछ जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं जो ये छोटा एनसीआर है, मुसलमान को दबाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समय समय पे ना कोई भी देश हो या कोई भी जगह हो, वहाँ का इतिहास खंगाला जाता है। और जब इतिहास खंगाला जाता है तो वहाँ की सच्चाई निकलती है। उस सच्चाई से कोई भी बच नहीं सकता। आप ये देखो, वही कांग्रेस 1961 में वर्शिप एक्ट लाती है, जिसके तहत कि मेरा सामान किसी व्यक्ति ने छीन लिया, ठीक है। छीनने के बाद वो बंदा पूरे गांव में कब्जा कर चुका है, और मैं अब कोर्ट में जाके अरे याचिका भी नहीं कर सकता कि ये मेरा चीजें वापस कर दो। ऐसी जबरदस्ती की सरकार देश में रही है। आज भारत सरकार और यूपी सरकार या कोर्ट, ये तीनों मिलकर हिंदुओं के हक को दिला रहे हैं। अच्छा। और ज्ञानवापी हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, ये भी धीरे धीरे सब पे कब्जा के मतलब अरे इनके इतिहास खंगाले जाएंगे, सर्वे किए जाएंगे। और जिसको डर लग रहा है, ओबीसी हो या कोई भी हो, ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई इतिहास वो नहीं रहा है, ये अपने आप ही मिट जाएंगे जब धीरे धीरे इतिहास खंगलेगा। आपने सही बोला सर। जब बुर्का पे बात आती है तो इन लोगों को संविधान याद आता है। जब संविधान कोई फैसला सुनाता है तो इनको शरिया कानून याद आता है। मुसलमान को दबाया जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें अफवाह फैलाया जाता है। क्या ये देश सेकुलर है? आप बताओ, सेकुलर है ये देश? सर अभी तक तो मेरे को नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा ये देश सेकुलर है। अभी तो देश को सेकुलर राष्ट्रीय नहीं है, सुनिए, नहीं है। अगर सेकुलर होता तो ये अपने मस्जिद से अरे वो लगा के लाउड स्पीकर ये नहीं कहते कि एक ही अल्लाह है। ये हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, सिख का अपमान कर रहे हैं, बुद्ध का, जैन का, सबका अपमान कर रहे हैं, ठीक है। अपने लिए इनको मुस्लिम पर्सनल वोट चाहिए, अपने लिए ये शरिया कानून चाहते हैं। क्या ये सेकुलर देश बनाना चाहते हैं? इनको जब डर लगता है तो संविधान आ जाता है, और जब ये उछड़ते हैं तो शरिया के हिसाब से छोड़ेंगे। सर हमारे देश का एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो भी इनका समर्थन कर रहा है। ये बोल रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहते हैं, और उन्होंने तो पर्याप्त भारत जोड़ो यात्रा भी निकाले हैं। ये तो भारत जोड़ो यात्रा इनको अरे बांग्लादेश में करना चाहिए, अफगानिस्तान में करना चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है। जो टूटे हुए जिनको आपने तोड़ दिया उनको जोड़ो ना। यहाँ भारत में तो भारतीय जुड़े पड़े हैं। आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। जिनका इतिहास नहीं है, जिन्होंने दंगे इन्होंने करवाए। पाकिस्तान कैसे अलग हुआ? मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई जब हुई तो उस टाइम पे कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे ना। सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने देश में खुद करवाई। और आज आप बोलते हैं कि क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम। भाजपा या कोई भी पार्टी ऐसे हिंदू मुस्लिम, कोई भी सरकार क्या नाम है अपनी सरकार को बदनाम नहीं करना चाहती। ये सब एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। और मैं बता दूं, एजेंडा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। मोदी जी 2024 में आ रहे हैं, काशी मथुरा और क्या नाम है बाकी जो जितने बचे हुए हैं वो सब सर्वे करके वापस देंगे। आपको क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कारगर साबित हो सकता है? जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसका कौन सा यात्रा? अच्छा। ये यात्रा पाकिस्तान में करें क्योंकि उनको जोड़ने की ज्यादा जरूरत है। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? अखंड भारत तो हम बनाएंगे। अच्छा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, जितना लगेगा अखंड भारत ये बनाएंगे हम जी। ये भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है ना राहुल गांधी की, 40,000 का टी शर्ट पहन के और 15,000 रुपए के जूते पहन के भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रहा, एक पिकनिक पार्टी मनाई जा रही है। कंटेनर में अच्छी खासी एसी लगा के सो रहे हैं, वो भारत के थोड़े से भ्रमण पे चले। लेकिन वो तो महंगाई बोलते हैं, देश में खाने को नहीं मिल रहा है, जीएसटी लागू कर दिए गए हैं। आप बोल रहे हो 15,000 के जूते और 40,000 के टी शर्ट। नोटबंदी के बाद 4,000 रुपए उनके खर्च नहीं हुए, कहाँ महंगाई हो गई है? अच्छा। महंगाई तो उसके लिए हुई है जो सरकार में नहीं आना चाहता। केजरीवाल जी को देखो, जाते हवाई जहाज से
और खाना खाने ऑटो से जा रहे हैं। अच्छा, ये कैसा दिखाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी पंजाब में जाते हैं हवाई जहाज से और ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाते हैं। अच्छा। ये सब इनका एजेंडा है। ये एक तरीके से दिखावे का काम कर रहे हैं। देश में कोई महंगाई, बेरोजगारी ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। तो 2024 में कौन? 2024 में सीधी सी बात है, जब टक्कर का कोई नेता नहीं है मोदी के बाद ही होगी। अच्छा, सीधी सी बात है। थैंक यू सर, आपके पास दोबारा आते हैं।